नमस्कार, आप देख रहे हैं सिक्योरिटी परिदृश्य और आपके साथ मैं हूं मनोज कुमार। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे राष्ट्रपति जिनकी राजनीति बयान से चल रही और दुनिया हर बयान के बाद नक्शा देखने पर मजबूर हुई। 2016 में सत्ता में आते ही ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया। पहले दीवारों की बात हुई, फिर चीन पर भारी टैरिफ लगाए गए, ट्रेड वॉर छेड़ा गया और ग्लोबल सप्लाई चेन को झटका लगा। ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट छोड़ा, ईरान न्यूक्लियर डील से दूरी बनाई और नेटो सहयोगियों तक को टैरिफ की चेतावनी दे डाली। इसी दौर में ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिसे दुनिया ने मजाक समझ लिया, ग्रीनलैंड खरीदने का बयान। लेकिन हकीकत यह है कि यह कोई सनक नहीं थी, यह था आर्कटिक में उभर रहे नए समुद्री रास्तों पर कब्जे की सोच। जब टैरिफ से दबाव नहीं बना, जब ट्रेड वॉर्स से रास्ता नहीं निकला, तो नजर गई बर्फ के नीचे छुपे रास्तों पर और यहीं से शुरू होती है आर्कटिक की असली कहानी, नॉर्थ सी रूट की जंग और रूस चीन भारत की नई रणनीति। आर्कटिक क्षेत्र में बन रहे नए समुद्री कॉरिडोर को लेकर वैश्विक ताकतों के बीच मुकाबला तेज होता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आर्कटिक में बनने वाले नए समुद्री रास्तों पर नियंत्रण के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कह चुके हैं। उन्होंने इसके लिए बल प्रयोग की संभावना से भी इनकार नहीं किया था। लेकिन इसी बीच रूस एक नए गेम चेंजर के रूप में उभर कर सामने आया है और वो है नॉर्थ सी रूट। साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने रूस पहुंचे थे। तो उस यात्रा के दौरान भारत की आर्कटिक नीति में एक अहम मोड़ माना गया। इस दौरान भारत ने रूस के आर्कटिक क्षेत्र में तेल, गैस और विकास परियोजनाओं के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन देने की घोषणा की थी। इसके बाद भारत और रूस के बीच आर्कटिक सहयोग तेजी से बढ़ा। वैज्ञानिक सहयोग से आगे बढ़कर यह रिश्ता विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी में बदल गया। रूस चाहता है कि भारत आर्कटिक क्षेत्र में उसके साथ मजबूती से जुड़े। वही भारत के लिए यह एक मौका है जहां वह आर्थिक और रणनीतिक दोनों स्तरों पर अपनी मौजूदगी बढ़ा सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत नॉर्थ सी रूट में रूस के साथ खुले तौर पर आगे आएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा भू राजनीतिक हालात तेजी से बदल रहे हैं। एशियाई देशों को वैकल्पिक सप्लाई चेन की जरूरत महसूस हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक की सदियों पुरानी बर्फ पिघल रही है। वैज्ञानिक रिपोर्ट्स के मुताबिक 2035 तक गर्मियों में यह क्षेत्र लगभग पूरी तरह से बर्फ से मुक्त हो सकता है। ऐसे में नॉर्थ सी रूट भारत के लिए एक सुरक्षित छोटा व्यापार मार्ग बनकर उभरता है। यह रास्ता स्वेज नहर के मुकाबले काफी छोटा है, जिससे यूरोप और एशिया के बीच यात्रा का समय करीब 40 से 50% तक कम हो जाता है। दिसंबर 2025 में भारत और रूस के बीच रिलेशन यानी लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौता हुआ। इसके तहत भारत को रूस के अंटार्कटिक बंदरगाहों तक पहुंच मिली। इस समझौते से भारत को कम से कम 3000 टन के जहाजों के संचालन की सुविधा मिलेगी। यह समझौता 5 साल के लिए है और आपसी सहमति से आगे भी बढ़ाया जा सकता है। भारत और रूस में 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह आंकड़ा भविष्य में $200 अरब तक भी जा सकता है। नॉर्थ सी रूट के उत्तरी तट के साथ साथ 5600 किलोमीटर लंबा आर्कटिक शिपिंग कॉरिडोर है। यह अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। चीन भी इस रोड को लेकर सक्रिय है। पोलर सिल्क रोड के तहत चीन इसे अपनी बेल्ट एंड रोड परियोजना से जोड़ रहा है। अक्टूबर 2025 में रूस और चीन ने नॉर्थ सी रूट पर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के लिए रोड मैप को मंजूरी दी। इसके बाद रूस चीन कंटेनर शिपिंग में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई। अब बड़ा सवाल यह है कि चीन की बढ़ती मौजूदगी के बीच क्या भारत रूस साउथ नॉर्थ सी रूट पर खुलकर आगे आएगा। अगर ऐसा होता है तो भारत को भविष्य में भारी आर्थिक और रणनीतिक फायदे मिल सकते हैं। नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिक्योरिटी परिदृश्य के माध्यम से आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूं।